बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाह अब्दुल्ला। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सो मोटो लिया गया था कि इलेक्शन को 90 दिनों में मुकम्मल करवाना चाहिए। लेकिन ये जो सो मोटो था, ये एक बड़ा अजूबा बन चुका है। मोजेस चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से ये जो सो मोटो लिया गया था, इसके ऊपर उसके जो साथी जस्टिस हैं, साथी जजेस हैं, उन्होंने इसके ऊपर एतराजात उठाना शुरू कर दिए हैं। और दो जजेस का, मैं उनको मोजेस जज ही कहूंगा, दो मोजेस जज का जो तफसीली फैसला है वो आ चुका है। उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले हैं कि वो पॉइंट के बिल्कुल वैलिड नहीं है कानूनी लिहाज से। जबकि उन्होंने पहला पॉइंट ये उठाया है कि इलेक्शन वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो नहीं बनता है। ये उनका पहला पॉइंट है। और इस पॉइंट में उन्होंने दो केसेस का हवाला भी दिया है। मैं कानून का तालिब इल्म होने के नाते जब मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी अपनी नजर दुलाई, जब मैंने सीनियर से कंसर्न किया, तो उन्होंने मुझे कुछ इस फैसले के अगेंस्ट, इस पॉइंट्स के अगेंस्ट कुछ दो चार बातें बताई हैं कि ये किस तरह वैलिड नहीं है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इन दोनों केसेस के अंदर, दोनों उन्होंने जो केसेस का हवाला दिया, दोनों केसेस में ये लिखा हुआ है कि ये एक्सेप्शंस इनके अंदर मौजूद है कि मामला अगर नीचे कोर्ट में टेकअप हो चुका हो या टेकअप हो रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास 184 सबसेक्शन 3 के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है कि वो इसको टेकअप कर सकता है। सो मैं कानून का तालिब इल्म होने के नाते इस पॉइंट से कि इलेक्शन वाला मामला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सो मोटो नहीं ले सकता, मैं इसको नहीं मानता। दूसरे नंबर के ऊपर हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, जो पॉइंट जैसा की तरफ से रेज किया गया है। लिहाजा हाई कोर्ट की जजमेंट के आते होने के बाद, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसको 184 सबसेक्शन 3 के अंदर जाके इसको टेकअप नहीं कर सकती। तो इस क्यों नहीं कर सकती, ये एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, वो अगर देखा जाए तो मेरे ज़हन के अंदर दो लोग आते हैं, दो जज साहब हैं, एक्स जस्टिस हो गुजरे हैं, जिसमें एक इफ्तिखार जोशी साहब था और दूसरा जो था वो साकिब निसार साहब था। सबसे ज्यादा सो मोटो जो है वो साकिब निसार साहब ने लिए, जिसमें 2 बोतलें शराब की बरामद होगी, उसने सो मोटो ले लिया। चीनी की कीमत के ऊपर जो है उसने सो मोटो ले लिया। उसके बाद तैयबा मर्डर केस था, उसके ऊपर सो मोटो ले लिया। मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर सो मोटो ले लिया। उसके अलावा जो मिनरल वाटर की बोतल थी उसके ऊपर सो मोटो ले लिया। मोबाइल फोन, ये जो नेटवर्क था, जो पैसे वगैरह चार्ज करते थे, इसके ऊपर सो मोटो ले लिया। जैनब मर्डर केस हुआ था, उसके ऊपर सो मोटो ले लिया। मैं जिस चीज का कायल नहीं हूं, जुडिशियल एक्टिविज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि याद रखें नाज़रीन, जब भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या जब भी चीफ जस्टिस साहब की तरफ से सो मोटो लिया जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी इस उसके मुतहद इदारे हैं, जितने भी अपीलेट कोर्ट हैं, उनके अंदर पावर ही नहीं है। तो जो बाहर के लोग होते हैं, बाहर मगरबी कंट्रीज हैं, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं कि हमारे तो अदारे जो है वो पावर ही नहीं है, उनके अंदर तो पावर ही नहीं है, वो तो अपना काम ही ठीक से नहीं कर रहे। तो मैं चीज का कायल नहीं हूं कि मतलब सो मोटो लेना चाहिए या सो मोटो होना चाहिए। उस वक्त ये जनरली सो मोटो थे, लेकिन उस वक्त सब खामोश थे। किसी की तरफ से ना कोई डिसेंडिंग नोट आया, ना किसी की तरफ से कोई शॉर्ट ऑर्डर आया, कुछ भी नहीं हुआ, ना उसके बाद कोई डिटेल ऑर्डर आया। लेकिन अब ये एक्सेप्शनली है, ये वक्त की जरूरत थी सो मोटो, अब ये चीफ जस्टिस साहब ने लिया है और इसके ऊपर जो उसके जो साथी है वो नाराज हो गए। अच्छा, अब हम आते हैं कि वो जो जजमेंट है, हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, उसके अलावा आज कोर्ट की जजमेंट जो है उसको 184 सबसेक्शन 3 में इंटरटेन नहीं किया जा सकता। तो याद रखिए, कोई भी जजमेंट इन फील्ड हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, सुप्रीम कोर्ट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन के ताबे उसके ऊपर जो है उसको टेकअप किया जा सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो है वो ऐसा हो सकता है। अब पंजाब की बात करें तो ये 12 करोड़ आबादी का सूबा है, इसके अंदर वोट का मसला है और इसके ऊपर अगर जी नहीं बनता, सो मोटो नहीं बनता, भाई कैसे नहीं बनता, 100% बनता है। तीसरे नंबर के ऊपर उन्होंने जो पॉइंट रेज किया वो ये कि एप्लीकेबिलिटी एंड एडजुडिकेटर की उन्होंने बात की है कि जनाब वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी और ये ऐसे ही एकेडमिक बहस है, इसको ज्यादा कम्प्लेक्स किया गया है। मैं आपको बता देता हूं, एडजुडिकेटर कहते हैं कि अगर एक केस का फैसला हो गया हो तो इस फैसले के ऊपर मजीद प्रोसीडिंग जो है वो नहीं हो सकती। यानी कि आप यूं समझ सकते हैं कि एक अदालत में जहां एक पिटीशन फाइल की गई है, उसको एंटरटेन किया गया हो, उसका फैसला हो गया हो, तो उसी अदालत के अंदर दूसरी पिटीशन को फाइल नहीं किया जा सकता, या उसी पिटीशन को फाइल नहीं किया जा सकता कि उसके ऊपर दोबारा फैसला हो। और अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मसला है। अगर इन केस की एक चीज जो है वो हाई कोर्ट में डिसाइड हो चुकी है या हो रही है, तो उसका वो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अगर सो मोटो ले लेता है तो ये कोई बात बड़ी बात नहीं है। तो लिहाजा मैं कानून का तालिब इल्म को नाते मैं ये पॉइंट नहीं मानता।
चौथे नंबर के ऊपर उन्होंने ये बात की है कि जी फेडरलिज्म होना चाहिए, फेडरलिज्म की बात की गई है कि जनाब जो सूबे हैं उनके अंदर जो सूबों के मामलात है वो वहां का हाई कोर्ट देखे, जबकि वफाक के जो मामलात है वो सुप्रीम कोर्ट देखे। तो नाज़रीन किराम जो सो मोटो है वो दो तरह की सूरत में लिया जाता है। एक तो सूरत है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया, आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो पूरे नहीं हो रहे, तो अगर सुप्रीम कोर्ट बेहतर समझ तो इसके ऊपर वो सो मोटो ले सकती है। उसके बाद पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस हो, जहां पे पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस हो, यानी कि किसी वजह से अवाम तंग हो, अवाम कुछ और चाहती हो, अवाम का मौकफ कुछ और हो, लेकिन जो हुकूमत है वो उस चीज को पिक नहीं कर रही हो, यानी कि वो अपनी मनारकी चलाना चाह रही हो, वो खत्म होने का नाम ना ले रही हो, तो उसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेती है। इसके अलावा पर्सनल इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस के ऊपर भी ले सकती है, उसकी मर्जी है। तो लिहाजा ये जो पॉइंट है फेडरलिज्म का, इससे भी इत्तेफाक नहीं हो सकता। पांचवें नंबर के ऊपर उन्होंने ये बात की है कि सियासी मामला जो होते हैं वो पार्लियामेंट में जाने चाहिए। भैया पार्लियामेंट में कैसे जाने चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई तो है ही नहीं, और जो अगर यानी कि हम बात करें पंजाब असेंबली की या केपी की असेंबली की, तो वो असेंबली भी डिसॉल्व हो चुकी है। तो ये पार्लियामेंट में इस नीयत क्या करके ये बात करनी कि अब ये मामला पार्लियामेंट में जाना चाहिए, तो ये भी कोई दुरुस्त चीज नहीं है। आगे उन्होंने बात की है कि ये जो डिसीजन है ये 4-3 से है, 3-2 से नहीं है। तो इसके ऊपर जो है वो उन्होंने ये भी इतराजात उठाए हैं, लेकिन उनका ये इतराजात अब उठाना वैलिड नहीं है। किस तरह वैलिड नहीं है, क्योंकि ये मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिकंस्टिट्यूशन ऑफ बेंच का खुद कहा था कि जी बेंच, क्योंकि पहले 9 का था, उसके बाद ये 5 का हो गया था। तो जब ये बेंच की रेस्टोरेशन हो रही थी, उस वक्त इन मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने खुद उनको जैसा सुप्रीम चीफ जस्टिस साहब को कहा था। तो लिहाजा ये जो डिसीजन की अब बात करना कि जनाब ये 4-3 से है, 3-2 से नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 184 सबसेक्शन जो 3 है उस पर बात करते उन्होंने कहा है कि वन मैन शो के जमरे में आता है, इस पर कानून साजी होनी चाहिए, इसको देखना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब उनका मतलब ये है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो वगैरह लेते हैं, इसको नहीं लेना चाहिए, ये सो मोटो नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस बात से उनसे इत्तेफाक करता हूं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन हालात में आके ये जो सूरत हालात बनी हुई है, इसके ऊपर अगर उन्होंने इलेक्शन के ऊपर आकर सो मोटो ले ली है, अब आगे ये बात करना ये समझ से बाहर है, अब नहीं करनी चाहिए। पहले भी तो बहुत ज्यादा सो मोटो लिए, साकिब निसार ने लिए हैं, इफ्तिखार चौधरी ने लिए हैं, और भी बहुत सारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान आए हैं जो सो मोटो लेते रहे, उसके ऊपर कोई किसी किस्म की बात नहीं की गई। उसके अलावा और एक बड़ी बात है जो वो बड़ी माइंड को टच करती है कि ये बहुत पहले का उनका शॉर्ट ऑर्डर आया हुआ था, इसके ऊपर डिटेल उन्होंने अपना जो है वो अपनी जजमेंट शो की है कि काफी अर्सा हो गया, लोगों ने अपने जो कागजात नामजदगी जमा करा दिए, नोटिस सब हो गए, हर सूबे को भेज दिया गया, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया, पूरी तैयारी हो गई। तो अब ये जो डिटेल ऑर्डर है ये आ रहा है, पहले ही क्यों नहीं आया। सो ये मेरी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन थी। अभी व्लॉग देखने का शुक्रिया, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात।